अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं तनवीर असगर और आप देख रहे हैं टेक्निकल तनवीर असगर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर आपके चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती है तो आप क्या कर सकते हैं। तो चलेंगे स्टार्ट करते हैं। देखें, जब भी आपके पास कॉपीराइट स्ट्राइक आती है तो सबसे पहले आपके पास एक ईमेल आता है और ईमेल के अंदर आपको सारी डिटेल बता दी जाती है। आपके सामने मैंने ईमेल ओपन किया है, तो देखिए यहाँ पे आपको आपकी वीडियो का URL बता दिया जाता है कि आपकी इस वीडियो के ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक आया है। कॉपीराइट स्ट्राइक की वजह से हमने आपकी वीडियो को डिलीट कर दिया और यहाँ पर आपको ये भी बता दिया जाता है कि किस बंदे ने या किस कंपनी ने आपको ये स्ट्राइक दी है। तो यहाँ पर जी इस केस में एप्लेक्स जो कंपनी है, इन्होंने स्ट्राइक भेजी है। बेसिकली ये एक छोटा सा चैनल था, इस पर मेरा भांजा उस दिन लाइव आ रहा था, PSL का मैच दिखा रहा था या कमेंट्री कर रहा था, कुछ इस तरह का सीन चल रहा था। तो क्रिकेट के ऊपर जी उसको लाइव दिखाने से ये स्ट्राइक आई है। तो अब देखें हमारे पास ऑप्शंस क्या होते हैं। सबसे पहले चलते हैं जी हम यूट्यूब के चैनल के ऊपर। जब आप यूट्यूब के चैनल के ऊपर आते हैं तो आपके चैनल के ऊपर जो भी कॉपीराइट स्ट्राइक आती है या कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक आती है तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। इसको मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे देखें एक्टिव कॉपीराइट स्ट्राइक तीन में से एक आई हुई है। अगर 3 स्ट्राइक्स आ जाती हैं तो आपका चैनल टर्मिनेट कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, यूट्यूब की दुनिया से खत्म कर दिया जाता है। अगर आप अपनी इन स्ट्राइक्स की प्रॉब्लम्स को सोल्व नहीं कर सकते हैं तो ठीक है। अच्छा, यहां पर आपको दिखा दी जाती है कि भाई आपकी ये स्ट्राइक है। अब हम चलते हैं जी कंटेंट के अंदर। कंटेंट के अंदर आकर यहां से हम लाइव में जाएंगे, क्योंकि ये लाइव मैच दिखा रहा था तो लाइव के ऊपर इसको स्ट्राइक आई है। तो चलते हैं जी लाइव के अंदर। देखिए लाइव के ऊपर हमने क्लिक किया तो ये है वो लाइव वीडियो जिसके ऊपर इसको स्ट्राइक आई है। अच्छा, कुछ यूट्यूबर्स एक मिस्टेक करते हैं, वो क्या करते हैं कि यहां से ये जो 3 डॉट्स हैं इनके ऊपर क्लिक करके डिलीट फॉर एवर कर देते हैं और यहां से जी आई अंडरस्टैंड और डिलीट फॉर एवर के ऊपर क्लिक कर देते हैं तो अपनी वीडियो को या अपनी लाइव की जो वीडियो होती है उसको डिलीट कर देते हैं। ये काम आप कभी भी ना किया करें। अगर आप अपनी उस वीडियो को डिलीट कर देते हैं जिसके ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक आया हुआ है तो आपके पास जो ऑप्शंस बचते हैं वो ऑप्शंस भी आप खो जाते हैं। तो ये काम आप कभी भी ना करें। वीडियो को डिलीट करने से कॉपीराइट स्ट्राइक कभी भी खत्म नहीं होती है। देखें अब आपके पास ऑप्शंस क्या होते हैं। यहां पे देखें जी आपको लिखा हुआ नजर आता है रिस्ट्रिक्शंस और इसके नीचे लिखा नजर आता है कॉपीराइट क्लेम। तो कॉपीराइट क्लेम के ऊपर चले जी हम क्लिक करते हैं तो यहां पर आते हैं सी डिटेल्स। सी डिटेल्स के ऊपर हम क्लिक करते हैं। देखें जब आप सी डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन होके आ जाएगा। अब देखिए यहां पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाती हैं। अब सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि आपके पास ऑप्शंस क्या क्या होते हैं कि जब भी आपके पास स्ट्राइक आती है। आपके पास भाई 3 ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन तो ये होता है कि आपके पास स्ट्राइक आ गई है, आप आराम से बैठ जाएं, 90 दिन के बाद आपकी ये स्ट्राइक एक्सपायर हो जाएगी, यानी कि खत्म हो जाएगी। 90 दिन तक की स्ट्राइक होती है, चाहे वो कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक हो या फिर कॉपीराइट स्ट्राइक हो। हाँ, अगर कम्युनिटी गाइडलाइन की वार्निंग है तो याद रखें वार्निंग कभी भी खत्म नहीं होती। अगर आप वो प्रॉब्लम सोल्व कर लेते हैं, यूट्यूब को बता देते हैं कि भाई ये वार्निंग गलत आई है तो वो हट जाती है। लेकिन अगर यूट्यूब कहता है कि नहीं आपके चैनल के ऊपर जो हमने वार्निंग दी है वो ठीक दी है तो वार्निंग को आप कभी भी रिमूव नहीं कर सकते। स्ट्राइक जो भी हो वो 90 दिन के बाद खत्म हो जाती है। तो पहला ऑप्शन 90 दिन वेट करें स्ट्राइक के खत्म होने का। दूसरा ऑप्शन कि जिस बंदे ने आपको स्ट्राइक दी है उसको आप रिक्वेस्ट करें कि भाई आप इस स्ट्राइक को वापस ले ले, खत्म कर दें। आमतौर पे जो इंडिविजुअल्स होते हैं जैसे मैं हूं, आप हैं, तो इंडिविजुअल्स रिक्वेस्ट के ऊपर अमल करते हुए स्ट्राइक को वापस ले लेते हैं। लेकिन जो कंपनीज होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज, जैसे इनके केस में एप्लेक्स वालों ने सेंड किया ये स्ट्राइक, तो कंपनीज कभी भी आपकी रिक्वेस्ट को नहीं मानती हैं, वो कभी भी अपनी स्ट्राइक को वापस नहीं लेती हैं। मतलब मैंने आज तक देखा है कि कभी किसी कंपनी ने स्ट्राइक खुद वापस नहीं ली है। तो तीसरा ऑप्शन आपके पास क्या होता है, काउंटर फाइल। आप YouTube को ये बताएं कि भाई ये जो स्ट्राइक आई है ये गलत आई है, मतलब मैंने इस बंदे का या इस कंपनी का कोई कंटेंट इस्तेमाल नहीं किया। तो अब देखें यहां पर आपको एक ऑप्शन नजर आता है सिलेक्ट एक्शन। तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे छोटा सा ड्रॉप डाउन है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूं। अब देखें यहाँ पे क्या है, कॉन्टेक्ट क्लेमेंट, मतलब जिस बंदे ने स्ट्राइक दी है अगर मैं उससे कॉन्टेक्ट करना चाहता हूं तो चले जी इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं। अब देखें यहां पर मुझे इसकी जीमेल की आईडी दे दी गई है। तो जो भी बंदा आपको स्ट्राइक देता है अगर आप उससे कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं, आमतौर पर मैंने आपको बताया कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं अगर आप उनको ईमेल करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं तो शायद वो आपकी बात मान जाते हैं, लेकिन कंपनीज कभी भी आपकी रिक्वेस्ट को नहीं मानती हैं। अब ये जो है ये एक बहुत बड़ी कंपनी है एप्लेक्स, मतलब PSL के जितने भी मैचेस हो रहे हैं इनके ऊपर लोगों को धड़ाधड़ ये स्ट्राइकें दे रही है। तो मेरे भांजे को भी इन्होंने दी है। तो अब अगर आप इनसे राब्ता करना चाहते हैं, मतलब यहाँ पे कंपनी से राब्ता करना तो फजूल सी बात है, लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल आपको स्ट्राइक देता है तो आप यहां से उसकी जीमेल की आईडी को यहां से आप कॉपी कर सकते हैं। यहां से इसको आप करें कॉपी,
कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे आए जी और कंपोज के ऊपर क्लिक करें और इस बंदे को यहाँ से टू के आगे आप इसकी जीमेल की आईडी लिखें, मतलब जिस बंदे ने स्ट्राइक दी है, और यहाँ पर अपना सब्जेक्ट लिखें, जो भी आपका सब्जेक्ट है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी रिगार्डिंग कॉपीराइट स्ट्राइक, या कोई भी आप इस तरह से आप अपना सब्जेक्ट लिख के नीचे आप अपना यहाँ पे मैटर लिख सकते हैं, हाय हेलो, जो भी आगे मतलब आपकी जो बात है, आप उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई आप अपनी स्ट्राइक वापस ले लो। लेकिन ये कंपनी है इसलिए भाई इसको मैं रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इनको रिक्वेस्ट करना फजूल है। तो अब देखें यहाँ पे मैं वापस आता हूं, तो हमारे पास एक और ऑप्शन होता है काउंटर फाइल करने का। तो काउंटर फाइल मैंने कर दिया था, अब इसलिए उसका ऑप्शन यहाँ पे नहीं आ रहा। अदरवाइज यहाँ पे सिलेक्ट एक्शन के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो आपको एक ऑप्शन दिया जा रहा है कॉन्टेक्ट क्लेमेंट, यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन दिया जाता है काउंटर करने का। तो काउंटर के ऊपर आप क्लिक करें और यूट्यूब को बताएं कि भाई इस बंदे ने गलत जो है मुझे स्ट्राइक दी है। तो मैंने वो ऑलरेडी सबमिट करवा दी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो वाज टेकन डाउन, और इसके नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, काउंटर नोटिफिकेशन अवेटिंग रिव्यू। तो मैंने काउंटर नोटिफिकेशन सबमिट करवा दिया, अब यूट्यूब की टीम उसको चेकआउट करेगी। अगर मेरा काउंटर नोटिफिकेशन ठीक होगा तो मेरी इस वीडियो को दोबारा से बहाल कर दिया जाएगा, री इंस्टेट कर दिया जाएगा। और अगर यूट्यूब को लगेगा कि नहीं भाई आपने दूसरे का कंटेंट इस्तेमाल किया और उसने सही कॉपीराइट स्ट्राइक दिया है, तो मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है। तो आसान लफ्जों में 3 ऑप्शन मैंने आपको बताए हैं। पहला ऑप्शन 90 दिन इंतजार करें, आपकी स्ट्राइक एक्सपायर हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन कि जिसने स्ट्राइक दी है उससे कांटेक्ट करें और उसको रिक्वेस्ट करें कि यार आप अपनी स्ट्राइक वापस ले लें। तीसरे नंबर पे काउंटर फाइल करें और यूट्यूब को बताएं कि भाई इस बंदे ने मुझे गलत स्ट्राइक दी है। तो यही 3 ऑप्शन आपके पास होते हैं। आप दोस्त अक्सर ये सवाल करते हैं कि तनवीर भाई जब स्ट्राइक आ जाए तो हम क्या करें, तो भाई यही 3 ऑप्शन होते हैं, जो आपको समझ में आए उसके ऊपर अमल करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।